नमस्कार मित्रों, इंडिक अकेडमी की तरफ से मैं मनीष श्रीवास्तव आप सभी का स्वागत करता हूं। हम आपका जिनसे परिचय करा रहे हैं, वो स्वयं लेखक होने के साथ-साथ कई लेखकों के प्रेरणा स्रोत भी रहे हैं। हम आपकी मुलाकात करवा रहे हैं आज अनंत कुमार जी से, जिनकी नई किताब गीतायन इस समय काफ़ी धूम मचा रही है। वो लगातार अमेज़न की टॉप 5 की जो लिस्ट है, उसमें बनी हुई है। अनंत कुमार जी ने मीडिया में पढ़ाई की, उसके स्नातकोत्तर की परीक्षाएँ देने के बाद वो दिल्ली में काम करते रहे और करीब-करीब 12 वर्षों तक वहाँ पे काम करने के बाद अब बिहार लौट आए हैं और वहीं के वहीं पे रहते हैं। आइए स्वागत करते हैं आनंद कुमार जी का, जिनको हमारे मित्र और उनको पढ़ने वाले लोग गीता के बारे में चलता-फिरता ज्ञानकोश कहते हैं। आइए स्वागत करते हैं। नमस्कार आनंद कुमार जी। नमस्कार। कैसे हैं मनीष जी? मौसम कैसा है सबसे पहले तो वहाँ ये बताइए क्योंकि यहाँ पे ठंड काफ़ी लगातार बढ़ती जा रही है और जी, कल हमारे शहर का सबसे ठंडा दिन था पिछले कई वर्षों में। जी। यहाँ तो देखिए 2 ही मौसम होते हैं। यहाँ तो या तो बरसात होती है या बरसात होती है। तो यहाँ तो वैसा ही मौसम है, थोड़ी बहुत गर्मी चल रही है। रही बात दूसरे मौसम की कि कोविड कैसा है, तो कोविड यहाँ पे स्थिति भी भारत जैसी ही है। कोई बहुत ज़्यादा सुधार हुए नहीं है, फिर भी काम चल रहा है, काफ़ी प्रगति पर है। अनंत कुमार जी, मैं आपसे ये जानना चाह रहा था कि मैं तो देखिए आपको पिछले 10 वर्षों से पढ़ता चला आ रहा हूँ और ये आप भी जानते हैं और मैं सब लोगों को बता चुका हूँ कि मेरी पहली किताब के पीछे भी आप ही थे। आप ही ने मुझको धक्का दे-दे के लिखवाया था। कि आपने मुझे बताया था कि लिखा कैसे जाता है, सभी को पता है। तो मैं ये जानना चाह रहा था कि आपकी ज़िंदगी में भी कोई आनंद कुमार जी आए थे जिनसे आपने प्रेरणा ली और जो आपके प्रेरणा स्रोत रहे हैं? नहीं ये नहीं कहा जा सकता। मेरे साथ कुछ और हुआ था। दरअसल हम लोग बचपन से चूँकि आप जैसे मान लीजिए कि अगर हम अपने दादाजी के पास बैठे हैं या दूसरे किसी बुजुर्गों के पास बैठे हैं, तो वो लोग आपस में जिन किताबों की चर्चा कर रहे होते थे या जो उन्होंने पढ़ा उसकी चर्चा कर रहे होते थे, वो सुनते-सुनते हम लोगों ने कई कहानियाँ सीख ली थी। अब जब सोशल मीडिया का दौर शुरू हुआ 2012 के सॉरी 2000 हाँ, 2012 ही कह लीजिए, 2012 के आसपास करीब, तो हम लोगों ने जो सोशल मीडिया पे तथाकथित बुद्धिजीवियों के लेख देखे, वो सच्चाई से कोसों दूर की कहानियाँ होती थी। मतलब जो कहानी किसी और अर्थ में सुनाई जाती है या उसके संदर्भ कोई और होते हैं, उन्हें कुछ और करके इस्तेमाल करने की कोशिश की जा रही होती थी। तो कई बार हम लोगों ने पहले तो शुरू किया कि हम लोग कमेंट में कह देते थे कि सर ये कहानी तो आपकी ठीक है, चलिए बहुत अच्छी बात है। लेकिन आप जिस संदर्भ में इसका इस्तेमाल कर रहे हैं, ये कहानी उस संदर्भ में इस्तेमाल होती नहीं है। इसका संदर्भ कुछ और था, यहाँ कुछ और घटना हो रही थी और उसमें से आपने बीच में उठा लिया है और बिल्कुल उसका उल्टा ही अर्थ निकाल दिया है। तो शुरू-शुरू में ब्लॉक कर दिए जाते थे, काफ़ी शराफ़त से बोलने के बावजूद क्योंकि गालियाँ देने के लिए हम जाने नहीं जाते। तो जब ये होना शुरू हुआ और फिर हम लोगों ने देखा कि भई लगातार के कमेंट्स का कोई असर होता नहीं, तो हमने सोचा कि भई इतने लंबे जो कमेंट्स हम किसी और की वॉल पे करके आएँगे, उससे बेहतर है कि हम अपनी ही वॉल पे क्यों ना लिख दें। थोड़े ही दिन में ऐसा हुआ कि लोग हमें पढ़ने आने लगे। तो फिर हमारी समझ में आया कि एक्चुअली जो इनके पास रिसोर्सेज़ थे, जिनकी वजह से ये अपनी बात ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचा पा रहे थे, इन्हें आदत उसी की पड़ी हुई है। अब जैसे आप अखबार में लिखते हैं, तो अखबार मीडिया की पढ़ाई के हिसाब से अगर आप देखें, तो संवाद 2 हिस्सों में चलता है। आप अपनी बात कहते हैं, फिर जो दूसरा कह रहा है उसकी बात सुनते भी हैं। तो अखबार या टीवी जैसे माध्यम या सिनेमा भी, ये ऐसे माध्यम होते हैं जिसमें आप तो अपनी बात कह जाते हैं, मगर आप दर्शकों की कोई भी बात सुनते नहीं। हो सकता है एक आध चिट्ठियाँ लिख दे कोई अखबारों में और वो प्रकाशित हो जाए, तो भी वो बात संपादक तक पहुँची। आपने असल में उसे पढ़ा है या नहीं पढ़ा है, इस बात की कोई गारंटी नहीं होती। तो ये संवाद का माध्यम होता ही नहीं, जिसे संवाद का माध्यम बताया जाता है। इट इज़ नॉट मीडिया, इट इज़ जस्ट अ चैनल ऑफ ब्रॉडकास्ट। तो ज़रूर। ब्रॉडकास्ट की जो उनकी आदत पड़ी हुई थी, उसकी वजह से ऐसा हो रहा था शायद। तो हम लोगों ने फिर जब कोशिश की और खुद से ही लिखने लगे, तो फिर लिखते-लिखते ही लगातार की प्रैक्टिस से सीखना होगा, ये बात समझ में आ गई। तो फिर हमने ये शुरू किया कि भई हमने कोशिश की कि हर रोज़ हम कम से कम 1000 वर्ड ज़रूर लिख लिया करेंगे और उसे लिखकर सोशल मीडिया पे डालना शुरू किया। फिर धीरे-धीरे लगातार सोशल मीडिया पे लिखने की बजाय हम वहाँ से स्विच करके इस बात पर आ गए कि उसे एक वर्ड फ़ाइल में इकट्ठा करना शुरू किया।
अब इससे हर महीने ही मेरे पास 20-30 हजार शब्द इकट्ठा हो जाते थे। तो धीरे-धीरे करके ये किताबों की शक्ल में भी आ सकती है, या कैसे किताबों की शक्ल में आ सकती है, ये चीज़ें समझ में आने लगी। तो जब दूसरे लोग लिख रहे होते थे और लगातार हमने देखा कि एक ही विषय पर लिख रहे हैं। किताब लिखने के लिए जो सबसे ज़रूरी चीज़ होती है, वो ये होती है कि आप एक ही विषय पर टिके रहें। सोशल मीडिया पर जब हम लोग बात करते हैं, तो हर रोज़ मुद्दा बदल रहा होता है। आज अगर किसान आंदोलन की बात हो रही है, तो बीते कल में एनआरसी की बात हो रही थी। आने वाले कल में किसी और मुद्दे पे बात होगी। तो यहाँ मुद्दे बदलते रहते हैं। किताब के साथ ऐसा नहीं होता। किताब अगर एनआरसी के मुद्दे पर है, तो वो सिर्फ़ एनआरसी के मुद्दे पर रहेगी। किसान आंदोलन या तथाकथित किसान आंदोलन की बात होगी, तो सिर्फ़ इस आंदोलन की बात होगी। किसी दूसरे मुद्दे पर या दाएँ-बाएँ कहीं भी स्विच नहीं कर रही हो। तो जब भी लोग ऐसा करते हुए दिखते थे, जो कि एक ही मुद्दे पर लिख रहे हैं, तो हम हमेशा उनको कहते रहते थे कि भई आप सारी चीज़ों को एक जगह इकट्ठा कीजिए। फिर इसे बाद में एडिट करके आप एक किताब की शक्ल दे पाएँगे। कुछ लोगों ने ऐसा किया भी, सबने स्वीकारा ये हम नहीं कहेंगे, लेकिन जैसे आप स्वीकार लेते हैं कि भई किताब लिखने के लिए धक्का शुरू में इसने दिया था, ऐसे कुछ और लोग हैं जो कि ये स्वीकार लेते हैं। ज़्यादातर लोग इस बात को इग्नोर कर देते हैं। हमें भी कोई ख़ास फ़र्क पड़ता नहीं है इस बात से, लेकिन ठीक है। जी। ये तो मुझे पता है आपको फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि मैं जब-जब इस चीज़ को बोलता था, अपनी किताब के बारे में कि आप इसके पीछे आप हँसकर टाल देते थे। आपने किसी भी कभी भी सोशल मीडिया पे इस बात का प्रचार भी नहीं किया कि ऐसा कुछ हुआ है, ये आपका बड़प्पन है। अभी हम आते हैं आपकी किताब की ओर। जब हम उसका नाम पढ़ते हैं गीतायन, तो हमको कुछ-कुछ रामायण की याद आती है। तो ये तो समझ में आता है कि इसमें भी गीता के बारे में कुछ बात की गई होगी। बट हम आपसे सुनना चाहते हैं कि ये गीतायन किसके बारे में है और इसमें आपने क्या बताया? अ, गीतायन शब्द को अगर देखेंगे, तो सबसे पहले तो रामायण शब्द को समझना होगा। राम और आयन 2 शब्दों को मिलाकर बनता है। आयन शब्द का मतलब घर भी होता है और आयन शब्द का मतलब चलना भी होता है। तो जो हमारा गीतायन के साथ जो गीता के साथ या भगवत गीता के साथ जो संबंध रहा, वो लगातार चलते-चलते बना था। मतलब हम घर से बाहर थे और असम से लेकर उड़ीसा तक के कई साधुओं के साथ यहाँ-वहाँ घूमते रहे थे। ट्रेडिशनल सेंस में आप इन्हें साधु कहेंगे ऐसा ज़रूरी नहीं है। कई इसमें से अघोरी या तांत्रिकों की श्रेणी में आते हैं, वैसे लोग भी थे। तो चूँकि साथ-साथ चल रहे थे, तो आयन शब्द का मतलब एक मतलब चलना भी होता है, इसीलिए हमने वो आयन शब्द चुना। लेकिन उसमें अंत में मूर्धन्य न होता है उस आयन में। जब बिहार में इसी शब्द को कहा जाता है या बोला जाता है आपस में बातचीत की भाषा में, तो ये दंत न यानी छोटी न जिसे आप कहते हैं, वो हो जाता है। तो इसलिए हमारे गीतायन का नाम गीतायन है। और गीतायन में सिर्फ़ हमने गीतायन इसलिए इस्तेमाल किया है क्योंकि हम हमेशा भगवद गीता ही नहीं पढ़ रहे होते थे। और जो दूसरी कई गीताएँ होती हैं, उनमें से भी कभी-कभी कई श्लोक उठा कर के बताए जाते थे। इसलिए सिर्फ़ गीता शब्द यूज़ किया है, भगवद गीता शब्द का इस्तेमाल नहीं किया गया है। तो ये इसके नाम के बनने की कहानी थी। जी। अ, हम इस किताब की पब्लिश होने के दौरान जब हमारी चर्चा होती थी, तो ये आपको भी पता है, मुझे भी पता है कि आप बहुत ज़्यादा इसके प्रति उत्साहित नहीं थे कि इसको रिस्पॉन्स कैसा मिलने वाला है। आपने कहा था कि ये तो लोगों ने पढ़ा ही हुआ है, मैं लिखता ही रहता हूँ और पता नहीं कैसा बट किसी भी तरह करके आपने इसको पब्लिश करने का निश्चय किया और आज ये अमेज़न की जो टॉप 5 की लिस्ट में है, ये लगातार बनी हुई है। ये हमारे लिए तो अचंभे की बात नहीं है, आपके लिए बहुत ज़्यादा अचंभे की बात है क्योंकि आप ये बराबर तो आप मुझे ये बताइए कि आपको ये अचंभा जो हुआ है और ये जो लगातार लिस्ट में बनी हुई है, इसका क्या कारण हो सकता है? इसको जो स्वीकारने का क्या कारण हो सकता है? देखिए, पहली चीज़ थी कि लोग लगातार कहते रहे कि इन चीज़ों को एक जगह इकट्ठा होना चाहिए। सोशल मीडिया पर जो पोस्ट्स आती हैं, वो आज आई, कल चली गई। फ़ेसबुक पर देखेंगे तो थोड़ा धीमा है, 1 या 2 दिन पोस्ट चलती है। अगर आप ट्विटर जैसे माध्यमों पर देखेंगे तो 1-2 घंटे में ही वो पोस्ट पुरानी हो जाती है, कहाँ चली गई कोई नहीं जानता। अगर किसी हैशटैग से वो जुड़ा हुआ नहीं है, तो दोबारा उसे कोई सर्च करेगा या फिर से उसे ढूँढ कर पढ़ेगा, इतनी मेहनत कोई नहीं करने वाला। तो इसे किताब की शक्ल देने का लोगों का जो निवेदन था वो हमेशा आता रहा। पहले हमने इसे एक वर्ड फाइल की तरह लोगों को बाँटना शुरू कर दिया कि ये लो भाई एक जगह हमने इकट्ठा तो कर ही रखा है, आप इसे पढ़ लो। क्यों छपवाने की जी, हमसे मेहनत करना चाहते हो?
दूसरी चीज ये थी कि जैसा मेरा पेशा रहा है, सोशल रिसर्च, मार्केट रिसर्च या पीआर और मीडिया से जुड़ा हुआ, इसमें मुझे जी, पता है कि किताब छपवाना कैसा काम होता है। मतलब आप 100-50 लोगों को अपने किताब की पांडुलिपियां भेजेंगे और वो जी, आपको जवाब देने की मेहनत भी नहीं उठाएंगे। जी, तो ये होने वाला था, क्योंकि एक खास विचारधारा के हम हैं नहीं, और उस विचारधारा के अगर आप नहीं है तो आपकी किताब छप जाएगी, इसकी संभावना बहुत कम होती है। वो तो अब थोड़ा समय बदला है और अब दूसरे पक्षों से भी जो प्रकाशक होते हैं वो दूसरे पक्षों की किताबों को भी लेने लगे हैं, इसलिए हमारे पास किताब छपना थोड़ा सा सुविधाजनक हो गया है। तो अपने जो नॉर्मल मेरे नौकरी पेशा और कामकाज के बीच में आप कहें कि भाई किताब को छपवाने की मेहनत भी कर लो, तो वो मुझे एक्स्ट्रा काम जैसा लगता था। क्यों मैं एक्स्ट्रा बोझा उठाऊं जब मुझे पैसे उससे कमाने नहीं है, या कोई बहुत ज्यादा इससे फायदा मेरा जो कि कहिए कि आर्थिक या और दूसरे तरीकों से उसका कोई खास लालच रहता नहीं है। तो फिर ये मेहनत हम एक्स्ट्रा क्यों करने जाए। अगर आपको पढ़ना है तो भाई आप मेरी वॉल पे ढूंढ लीजिए, ये कहानियां बहुत आसानी से मिल जाएंगी मेरी फेसबुक वॉल पे। तो इसलिए छोड़ के रखा था। फिर धीरे धीरे जब दबाव बहुत ज्यादा बढ़ने लगा और करीब करीब सभी मित्रों ने कहना शुरू कर दिया कि यार इसको छपवाते क्यों नहीं, छपवाते क्यों नहीं, छपवाते क्यों नहीं, तो हमने सोचा कि चलो ठीक है, अब 50-60 हजार शब्द तो मेरे पास हैं, दे देते हैं प्रकाशक को। और प्रकाशक भी किस्मत से सर्वेश भाई और दूसरे मित्रों की मदद से काफी आसानी से मिल गए। हमने कुछ लोगों को भेजा था जिन्होंने जवाब नहीं दिया, लेकिन जो प्रकाशक इस माध्यम से आए थे, हर्ष प्रकाशन, उन्होंने एक बार जैसे ही सुना, तो शायद उन्होंने भी पहले पढ़ रखा था मुझे, सोशल मीडिया पर वो जुड़े हुए थे मुझसे। तो उन्होंने कहा कि भाई आपकी किताब प्रकाशित करने में तो हमारी खुद की रुचि बहुत है, लेकिन चूंकि आप हमेशा कमेंट्स वगैरह में भी दिख जाते थे मना करते हुए इस चीज के लिए, इसलिए हमने बहुत ज्यादा आपका पीछा करने की कोशिश नहीं की। तो अब जब आप छापने के लिए तैयार हैं और आपके पास पांडुलिपि तैयार है, तो आप हमें भेज दीजिए, हम जल्द से जल्द इसको प्रकाशित करते हैं। तो इस तरह ये किताब प्रकाशित हो गई। जब प्रकाशित हो भी गई तो हमने मान के रखा था कि भाई सब लोगों ने इसे मुफ्त में पढ़ रखा है या मुफ्त में उपलब्ध है, कोई खरीद कर इसे क्यों रखना चाहेगा। तो इसमें सोशल मीडिया के जरिए ही और जो लोग मुझसे जुड़े हुए हैं उनके जरिए मुझे पता चला कि ये किताब जो है वो अगली पीढ़ियों के लिए छोड़ करके जाना चाहते हैं, या घर में रखी होगी तो और नेक्स्ट जो लोग होंगे वो लोग इसे पढ़ेंगे। और ये चीज भी हम अपनी सोशल मीडिया पे कई बार कहते रहे हैं कि घर में कम से कम आप कुछ धर्म ग्रंथ तो रखिए ही, किताब अपने पाठक को खुद ढूंढ लेती है। किताब को पाठक मतलब मिले या ना मिले, ये किस्मत की बात नहीं होती, ये सीधे सीधे किताब के मेरिट की बात होती है। अगर किताब अच्छी है तो वो अपने पाठक को ढूंढ लेगी, चाहे भले आप उसे कहीं भी फेंकाएं। तो इस तरह से इस किताब को भी पाठक मिल गए। तो अब हम खुश हो सकते हैं इस बात पे कि किताब लगातार बेस्ट सेलर पे बनी रही। बेस्ट सेलर पे जी, क्या बनी रही, अब किताब की सारी प्रतियां खत्म हो गई। हम हमारे प्रकाशक और हमने जितने प्रतियों की उम्मीद की थी, हमने सोचा था कि फर्स्ट सीरीज में जो 3,000 प्रतियां छपती हैं, उस 3,000 प्रतियों में हिंदी किताब में और कितनी बिकेंगी, 3,000 तो नहीं बिकेंगी, कुछ प्रतियां बची रह जाएंगी, साल भर में अपना धीरे धीरे निकलती रहेंगी। तो सारी की सारी प्रतियां खत्म हो गई और आखिर में हुआ ये कि जो प्रकाशक महोदय ने कहा था कि 3,000 में से कुछ 20-25 लेखकीय प्रतियां होती हैं, आप जिन लोगों को देना चाहें तो वो किताबें मैं आपके पास भेज दूंगा। तो आखिर में ऐसा हुआ कि वो 20-25 प्रतियां वो जो भी थी खत्म वो हो हमने कहा कि भाई वही आप इस्तेमाल कर लो, कहीं ऐसा ना हो कि भाई किसी को, किसी ने जो ऑर्डर कर रखा है उसको दिक्कत हो जाए। तो पहले आप उसे इस्तेमाल कर लो, अगली बार जब रिप्रिंट होकर के आएगी तब भेज देना मेरे पास। तो फिलहाल स्थिति ये है। ये आपको ढेर सारी बधाई हो इस खुशखबरी के लिए और इतनी बड़ी उपलब्धि के लिए, क्योंकि आज के ज़माने में इस तरह की किताबों का, वो भी हिंदी में, मैं विशेषकर मैंने देखा है कि अंग्रेज़ी में इस तरह की किताबें चलती हैं और वो चला दी जाती हैं। उनका जो एक चलन होता है, वो प्रचार लोग का बाग एक कुछ लोग तंत्र बाग तो होता इसलिए है। खरीद लेते हैं। जी, कुछ लोग बाग इसलिए खरीद के रख लेते हैं कि वो देखने में बहुत अच्छी हैं और उनके शेल्फ में जब वो दिखेंगी तो उनको सेल्फ बुक शेल्फ में अच्छी लगती है ना, जैसे आप अगर जी, इंटरव्यूज भी देखेंगे तो अक्सर जी, हमने इंटरव्यूज में ऐसे लोगों को देखा है किताबों की रैक के सामने बैठे हुए, जिनके बारे जी, में हमें गारंटी बिल्कुल दावे से पता है कि इसने पीछे रखी हुई किताबों में से एक भी नहीं पढ़ी। जी। तो मैंने देखिए छुपा के रखा हुआ है इस बार रैक। हमने भी यही किया है। कई बार लोग घर आते हैं और किताबें ले जाते हैं फिर वापस नहीं करते।
तो जी, हमने भी किताबें आजकल छुपानी शुरू कर दी हैं। और ये स्थिति तब है जबकि मेरे पास 7-8 किताबें तो महीने में हर बार आती ही हैं। जैसे कुछ एक किताबें तो हमारे पास इंडिक बुक क्लब से ही आ जाती हैं। तो जी, इंडिक बुक क्लब से भी इस बार कई किताबें आई हुई हैं, तो उसे भी हमने जी, छुपा के रखना शुरू कर दिया है। जी, कुछ लोगों को हम किताबें खुद दे देते हैं, जैसे इंडिक बुक क्लब से जो किताबें आती हैं, उन्हें तो हम पढ़ने के बाद दूसरे लोगों को दे देते हैं कि आप भी पढ़िए और इसका रिव्यू कम से कम लिखिए। क्योंकि हमारे पक्ष की किताबों के रिव्यूज़ वगैरह जो होते हैं या उसके बारे में चर्चा, वो बहुत कॉमन नहीं थी। जैसे उदाहरण के तौर पे हम हमेशा गुरुदत्त जी की एक किताब थी, वाम मार्ग, उसका उदाहरण देते हैं। काफ़ी अच्छा उपन्यास है, लेकिन अगर आप आज की तारीख में खोजने की कोशिश करें कि इसका कोई रिव्यू आपको इंटरनेट पे मिल जाए, तो एक भी नहीं मिलेगा। ऐसा ही दूसरी किताबों के साथ होता है, जैसे कि रामचंद्र वर्मा जी की किताब है अच्छी हिंदी, तो अमेज़न पे जो उसका एकमात्र रिव्यू लिखा हुआ है, वो मेरा ही लिखा हुआ है। उसके जी, अलावा मैं किसी उसी ने पर उस आ पर रहा था। किसी ने लिखा ही नहीं। जी, मैंने लोगों को शायद ये कम ही लोगों को पता होगा कि आप समीक्षाएँ बहुत लिखते हैं किताबों की और आपका अमेज़न में काफ़ी अच्छा नाम है, जो उनका एक टॉप 100 होते हैं, उस तरह की जो एक लिस्ट होती है, उसमें आपका काफ़ी नाम है, आप बराबर लिखते हैं और काफ़ी सारे मंचों पर आप समीक्षाएँ लिखने के लिए प्रसिद्ध हैं। और आप जानबूझकर ऐसी-ऐसी किताबों की समीक्षाएँ लिखते हैं, जिनके बारे में ज़्यादातर लोगों को पता नहीं होता और अपने आप में वो बहुत बड़ी किताबें होती हैं। तो एक वो भी आपका जो है, उसके बारे में मैंने चाहा था कि मैं आपसे बात करूँ, वो आपने अपने आप ही बता दिया। पिछली बार जब मैं मालिनी जी से बात कर रहा था और तो गीता जयंती के अवसर पर उनसे काफ़ी लंबी बातचीत हुई थी और तो मैंने उनसे भी यही सवाल पूछा था जो मैं आपसे एक सवाल पूछ रहा हूँ कि अगर हम रामायण की तुलना करें श्रीमद् भगवद गीता से, तो उसका चलन परिवारों में बहुत ज़्यादा रहा नहीं। और मैं वही सवाल आपसे पूछना चाहूँगा कि ये रामायण की तुलना में ऐसा क्यों हुआ कि हमारे परिवारों में श्रीमद् भगवद गीता के बारे में बहुत ज़्यादा बातचीत नहीं होती? क्या कहना चाहेंगे आप इसके बारे में? सबसे पहली चीज़ तो ये होती है कि रामायण या रामचरितमानस जिस भाषा में लिखी गई है, वो जी, 15वीं शताब्दी की भाषा है। उस भाषा का अभी भी इस्तेमाल होता है अवधि। कई बार लोग उसे गा रहे होते हैं, पूरा-पूरा उसे याद कर रखा होता है और उसके शब्दों का अर्थ बहुत आसानी से समझा भी सकते हैं। अगर आप भगवद गीता को देखेंगे तो उसके शब्दों का अर्थ समझाना थोड़ा-सा कठिन इसलिए हो जाता है क्योंकि वो शब्द आज की तारीख में चलन में नहीं है। उदाहरण के तौर पे जैसे ही आप मालिनी अवस्थी जी की बात करते हैं, तो मैं मालिनी अवस्थी जी की बात करते ही सबसे पहले भगवद गीता के दूसरे अध्याय का 41वां श्लोक याद दिला देता हूँ। अब इस 41वें श्लोक में एक शब्द आता है व्यवसात्मिका बुद्धि। व्यवसात्मिका बुद्धि की बात जब की जाती है तो इसका मतलब होता है सिर्फ एक चीज पे आपका कंसंट्रेशन होगा, बाकी चीजों से आप अपना ध्यान हटा लेंगे। अगर आप माननीय अवस्थी जी के पुराने इंटरव्यू देखेंगे तो करीब 20-22 साल पुराना एक इंटरव्यू मेरे पास है उनका। उसमें क्या नाम है, बहुत मशहूर से सिंगर सोनू निगम, शायद, हाँ सोनू निगम, नहीं सोनू निगम नहीं, लंबे बाल हैं, मैं उस गायक का नाम हरिहरन भूल की गया। नहीं, हरिहरन की बात करते हैं? हिंदी हिंदी गायक, काफी फिल्मों के लिए प्रसिद्ध। राठौर की बात कर रहे हैं, विनोद नहीं राठौर? नहीं नहीं, अभी हाल में वो अजान पे अपने बयान के लिए काफी विवादित रहे हैं। हाँ, तो वो सोनू निगम ही है वो। हाँ, सोनू निगम ही है, ठीक है। तो जी, सोनू निगम जी के साथ उनका एक इंटरव्यू था, इंटरव्यू भी नहीं था, वो एक शो था जिसमें टैलेंट शो में वो परफॉर्म कर रही होती हैं। वो जी, सारेगामा। करीबन, हाँ, 20-22 साल पुराना है और वहाँ पे जगजीत सिंह जी बैठे हुए हैं अ, जी, जज में, और सोनू निगम बिल्कुल लड़के जैसे यंग से दिख रहे हैं, जी, मतलब कंपेयरिंग करते थे, शायद पहला शो हाँ था। 20, हाँ 20-22 साल के रहे होंगे। तो उस समय से अगर आप देखिए तो माननीय अवस्थी जी लगातार सिर्फ और सिर्फ लोक गीतों पर ही केंद्रित रही हैं। अगर कभी आपकी भी बात हो जाए उनसे, मतलब टीवी स्क्रीन पर नहीं या रिकॉर्डिंग ना हो रही हो, उस समय आप उनसे संगीत के बारे में चर्चा करके देखिए। तो जैसे हमसे जब चर्चाएं होती रही हैं तो हमसे बात करते समय उन्होंने बताया था एक बार कि जैसे कव्वाली लोग गा रहे होते हैं तो पुरुष तो कव्वाली गा रहे होते हैं, उनकी बहनें भी जो होती हैं, घर की जो महिलाएं होती हैं, उनकी भी एक गीतों की परंपरा है और वो गीतों की परंपरा में सुनाई नहीं देती। जी, कई काफी कम सुनाई देती है। तो संगीत की इतनी जानकारी और इतने लगातार कितने वर्षों से आप सोच करके देखिए कि सिर्फ और सिर्फ लोकगीतों पर वो केंद्रित रहीं, जबकि उनके पास ऐसे गुरु थे जो कि शास्त्रीय संगीत में उन्हें ट्रेन कर रहे होते थे।
अब सारे रियाज और सारे दिन की मेहनत और दौड़ भाग, परिवार की जिम्मेदारी, इन सब के बाद भी वो इन लोकगीतों पर उनका पूरा कंसंट्रेशन बना रहा, तो ये व्यवसात्मिका बुद्धि की बात होती है। तो अब अगर एक शब्द को हम समझाने की कोशिश करें, हमने पूरा श्लोक भी नहीं उठाया 41वां, सिर्फ एक शब्द उठाया है, तो इस एक शब्द को समझाने के लिए मुझे इतनी देर मेहनत करनी पड़ी। जी। अब सोच करके देखिए कि अगर ऐसे ही एक एक शब्द को इस्तेमाल करने की कोशिश की जाए तो ये कितनी मेहनत का काम हो जाएगा। ऐसे ही दूसरा एक शब्द जो भगवत गीता में बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है, जिसके बारे में हम हमेशा बात करते हैं, वो होता है लोक संग्रह। लोक संग्रह एक ऐसा शब्द है जिसके इस्तेमाल से अभी हाल के दौर में करीब करीब जितने भी प्रसिद्ध टीकाएं या टिप्पणियां कहिए भगवत गीता पर वो होती हैं, वो सिर्फ इस एक शब्द लोक संग्रह के आधार पे होती हैं। चाहे वो आप लोकमान्य तिलक की भगवत गीता रहस्य देखिए, या फिर आपने जो मोहनदास करमचंद गांधी जी ने लिखा है और उसको देखिए, या फिर लाला लाजपत राय का देखिए, या आप श्री अरबिंदो का देखिए, तो उसमें भी लोक संग्रह शब्द के वजह से जो टिप्पणियां की जा सकती है उन पर ज्यादा ध्यान है। फिर आप अगर पुराने दौर का आदि शंकराचार्य का भाष्य देखेंगे तो उसमें लोक संग्रह शब्द के ऊपर उतना ज्यादा ध्यान नहीं दिया गया है। तो ये अंतर जी। होता है। तो एक शब्द पे जहाँ पूरी पूरी किताबें लिखी गई हैं, वहाँ अगर आप ये कोशिश करें कि इसे बहुत आसानी से प्रचलित कर दिया जाए, तो हम हमेशा कहते हैं कि आप एक या दो श्लोक एक दिन में पढ़िए, एक या दो श्लोक के बारे में ही सोचिए, समझने की कोशिश कीजिए। धीरे धीरे करके ये आपको समझ में आने लगेगा कि किस स्थिति में कौन से श्लोक का कौन सा शब्द इस्तेमाल हो सकता है। जी। काफी मेहनत का काम है। काफी मेहनत का काम है, इसीलिए इतनी मेहनत से लोग बचने की कोशिश करते हैं। जब आसान जी, मैं तरीके उसी से पे कुछ और गाया जा सकता है तो उसे शॉर्टकट का ज़माना है। प्रयोग में लाया जाए। शॉर्टकट का ज़माना है, सब शॉर्टकट ही शॉर्ट चाहते हैं। सिर्फ शॉर्टकट का जमाना, इसे दोषी कहने की कोशिश मत कीजिए। एक जो हमारी गुरुकुल की परंपरा हुआ करती थी जिसमें शिक्षक आपको जी, हर रोज सिखा रहा होता था, तो जी, अगर आप एक वर्ष तक आप हर रोज दिन के 2 श्लोक ही पढ़ रहे हो, तो एक वर्ष में ही जी, 700 श्लोकों की भगवत गीता पूरी हो गई। और उसमें जी। आपको इतना समय भी मिल जाएगा कि आप हर शब्द का अर्थ और उसका विवरण समझ सकें। तो ये अंतर रहता है। तो गुरुकुल परंपरा अगर खत्म हो गई तो पूरे साल भर में आपको दो दो श्लोक करके हर रोज सिखाए जाए और पूरे 700 श्लोक आप सीखें, ये परंपरा रही नहीं। तो इस वजह से ये भी बहुत ज्यादा दोषी है, क्योंकि तो इस तरह की ये आपने एक सुझाव अच्छा दिया है, आप इस तरह का क्यों नहीं शुरू करते हैं? आप अगर इस तरह की एक श्रृंखला बनाएँ, आपसे अच्छा समझाने के लिए मुझे ल आज की जनरेशन को जो एक आज की जो पीढ़ी है, उसको समझाने के लिए जिस तरह के वाक्य चाहिए, जिस तरह के शब्द चाहिए, उसमें आपका कोई सानी नहीं है, ये मैं समझता हूँ। समझाने का जो तरीका होता है, जो आप जिस तरह के एग्ज़ाम्पल्स देते हैं, तो आप ये 2 श्लोक रोज़ की श्रृंखला में 1 साल में गीता को समझाने का आप क्यों नहीं बीड़ा उठाते? आप ऐसा कर सकते हैं और कोशिश कीजिए अगर आप देखिए, ऐसा करना चाहेंगे तो। जी, लगातार इस बात की कोशिश तो करते ही हैं कि हर रोज एक या दो श्लोक या जो घटनाएं हो रही हैं वो किस श्लोक से हुँ, मैच कर रही थी, ये बताने की कोशिश जी, की जाए। लेकिन जी, हर बार ये संभव नहीं हो पाता। जी, तो ऐसा है कि पहले से इस तरह की चीजें करने की कोशिश की गई है। जैसे जो जी, गीता प्रेस होती है उसकी अगर आप डायरी उठाकर देखें, जिसे जी, गीता दैनंदिनी नंदिनी। कहा जाता है, तो गीता जी, दैनंदिनी के हर पन्ने पर 2 श्लोक और उसका जो साधारण अर्थ होता है वो दिया हुआ होता है। तो अगर आप सिर्फ वो गीता प्रेस की डायरी प्रयोग में लाना शुरू कर देते हैं तो आपका काम हो जाता है। लेकिन इसके लगातार प्रचार का नतीजा ये भी हुआ है कि आज की तारीख में अगर आप गीता प्रेस की डायरी ढूंढने जाएं तो नहीं मिलती है वो, दिसंबर दिसंबर की 5-10 तारीख होते होते वो खत्म हो जाएगी दुकानों से, खत्म। और वो लोगों को मिलेगी नहीं। बिल्कुल आपने सही क्योंकि कहा, मैं उसी पर आ रहा था कि मिलती नहीं है, वो बहुत मुश्किल से मिलती है। बहुत मुश्किल से मिलती है, तो और लोगों को हम भी ये इस जिम्मेदारी श्रृंखला के उठानी बारे चाहिए। में, ये जो प्रतिदिन 2 श्लोक की श्रृंखला है, इसके बारे में हम आपसे अलग से बात करेंगे कि अगर हम लोग इसके ऊपर कुछ कर सकते हैं, एक बहुत अच्छा सुझाव है और ये मेरे ख्याल से जो आप बात कह रहे थे कि किताब कुछ लोगों ने अगली पीढ़ी के लिए सहेज के रखी है। इस तरह की श्रृंखला अगर आप बना सकें, कुछ वो ज़रूरी नहीं है कि डेली ही हो, कुछ भी उसके बारे में हम लोग बात करेंगे अलग से, अगर ऐसा हो सकता है तो अगली पीढ़ी के लिए वो काफ़ी अच्छा काम हो सकता है। जी, हम लोग इस आप दिशा में जरूर मैं काम ये करते हैं। जी, जी। जैसा हम लोग शुरू में भी बात कर रहे थे, आपको जानने वाले लोग भी जानते हैं, केवल श्रीमद् भगवत गीता ही नहीं और भी जितने भी विषय होते हैं, आपसे जब भी बातचीत होती है,
आप उस पर अच्छी खासी पकड़ रखते हैं। तो फिर आपने ये विषय ही क्यों चुना अपनी किताब के लिए, पहली किताब के लिए? क्योंकि नॉर्मली लोग बाग पहली किताब के लिए कोई सनसनीखेज विषय चुनते हैं, जिसमें वो लेखक के तौर पर स्थापित हो जाएँ और फिर उनका नाम हो जाए। आपने बड़ा सरल-सा स आप कह लीजिए समाज सुधार वाला या अगली पीढ़ी के लिए कुछ सहेज के रखने वाली चीज़ की, और ऐसा क्यों आपके दिमाग में आया कि इसी किताब से आपके लेखन की एक किताब के रूप में, छपने के रूप में एक आपकी शुरुआत हो? यही विषय आपने क्यों चुना? देखिए, जो आप विषयों पे पकड़ की बात कर रहे हैं, वो विषयों पे पकड़ का कारण जो है वो सीधा-सा मेरी नौकरी और मेरा पेशा रहा है। अगर आप जी, मार्केट रिसर्च में काम करते हैं, तो आप हर एक चीज़ में अपनी नाक घुसेड़ रहे होते हैं। लोगों से दर्जनों जी, सवाल करना आपका रोज़ का पेशा होता है। उन्होंने क्या कहा, उसमें से कितना सच था, कितना झूठ था, इसका अंदाज़ा लगा रहे होते हैं आप। तो ये मेरा पेशा है, इसलिए उन विषयों के बारे में पता होता है। लोगों से मिलना भी लगातार जारी रहता है, इस वजह से भी कई बार हमें बहुत सारी चीज़ों की जानकारी होती है, जिसे आम लोग नहीं जानते। जी, तो ये सारी चीज़ें ऐसी नहीं थी जो कि मुझे बहुत ज़्यादा पसंद थी। ये सिर्फ़ चांस की बात थी, किस्मत से हम उस फ़ील्ड से जुड़े रहे या उस फ़ील्ड के बारे में मुझे पता था और जब पूछा जाता है, तो वो हम बता सकते हैं। जहाँ तक भगवद गीता का प्रश्न है, ये हमने बाकायदा सीखा था, मतलब जानबूझकर कि मुझे ये सीखना है, ये सोचकर किसी दिन इसे पढ़ना शुरू किया था, जैसा कि कई लोग करते हैं। और जो समस्या आती है इसमें, वो समस्या शुरू में मेरे साथ भी आई थी। लोग ये बताते हैं कि उन्होंने भगवद गीता खरीद कर रखी है अपने घर में और फिर जब उन्होंने उसे पढ़ने की कोशिश की, तो कुछ दिन तक तो उसे पढ़ते रहे, लेकिन फिर कभी 1 अध्याय पर जाकर रुक गए, कभी 2 अध्याय पर रुक गए या कभी मान लीजिए 5, 7, 10 अध्याय भी उन्होंने पढ़े, लेकिन उस किताब को पूरा नहीं पढ़ पाए, वो आधे पे ही रुक जी, गए। तो जब मेरे साथ ये समस्या हुई थी शुरू में, तो हमने भी सोचा था कि भई ऐसा क्यों होता है कि ये आधा पढ़ के या 1/4 हिस्से पर या थोड़े पे रुक जाते हैं लोग। तो फिर हमने देखा कि भई जो दूसरी किताबें होती हैं जिसमें सीधे-सीधे संस्कृत के श्लोक ना हो या बहुत कठिन भाषा का इस्तेमाल ना हो, उसका अगर हम लोग प्रयोग करें, ऐसी भाषा में हम लोग बात करें जिसमें आम तौर पे आज की तारीख में लोग बातचीत कर रहे होते हैं, तो क्या होगा? तो उस तरीके से जब हमने देखा इसे, तो हमने देखा कि इसे पढ़ना उतना मुश्किल नहीं है और इसमें जो बातें कही गई हैं, वो उतनी इम्प्रैक्टिकल भी नहीं है जितना लोग कहते हैं कि किसी पुराने दौर की चीज़ है। आज की तारीख में इसका कोई संदर्भ होगा या नहीं होगा। ये सारे जो सवाल होते हैं, ये सारे सवाल बेकार के सवाल थे। तो जब हमने देखा कि अब जैसे उदाहरण के तौर पे हम लोगों को बताते हैं, विराट नाम की एक किताब है विक्टर ज़ुइग की। ये किताब आज की तारीख में बहुत आसानी से उपलब्ध नहीं है। इसका हिंदी अनुवाद करीबन 1950 के दौर में हुआ था। अब ये पतली सी किताब है, मुश्किल से 100 पन्ने की। ये सिर्फ़ और सिर्फ़ कर्मयोग पर है और ये किताब आज की तारीख में आसानी से नहीं मिलती। हाँ, आप इंटरनेट पे ढूँढें तो इसका पीडीएफ वर्ज़न आपको ज़रूर आसानी से मिल जाएगा। 100 पन्ने की किताब, इसे अगर आप पढ़ते हैं तो आपको कर्मयोग के बारे में पता चल जाता है। ऐसे ही जब हम सवाल पूछते हैं लोगों से कि भई अगर मान लो सिर्फ़ भक्ति योग के बारे में पढ़ना है, जो कि नॉर्मली होता है। 15वीं शताब्दी के रामचरितमानस और भक्ति काल के प्रभाव से हिंदी पे जो प्रभाव पड़ा, उसकी वजह से हम लोग आजकल ज़्यादातर जो पढ़ते हैं वो भक्ति योग होता है। ज्ञान योग नहीं जी, होता, कर्म योग नहीं होता, कोई और नहीं होता। ज़्यादातर वो भक्ति की धारा के संत या कवि थे जिन्होंने लिखा है और उसका आप पढ़ते रहें, तो वो आसानी से आप डाइजेस्ट कर पाते हैं। लेकिन जब आप कहेंगे कि भाई भगवद गीता में भक्ति योग पे क्या लिखा हुआ है, तो अधिकतर लोग नहीं बता पाते और भगवद गीता का जो सबसे छोटा अध्याय होगा शायद, तो अगर आप 12वाँ अध्याय देखते हैं, तो इसमें मुश्किल से 20 श्लोक हैं। इन 20 श्लोकों में सिर्फ़ भक्ति की बात की गई है। तो अगर किसी को बता दिया जाए बाकायदा कि सिर्फ़ 12वाँ अध्याय अगर तुम पढ़ लोगे, तो भक्ति योग के बारे में भगवद गीता में क्या लिखा गया है, ये तुम्हें पता चल जाएगा। अब लेकिन ये बताने वाला कोई तो चाहिए, हम ही सही, जी, हम बता देते हैं। अगर जी, आप चाहते हैं कि भई नहीं मुझे तो उपन्यास की शक्ल में ही पढ़ना है, तो हम बहुत आसानी से बता सकते हैं कि चलो पुराने ज़माने का आपको 1950 के दौर का अनुवाद नहीं चाहिए, विराट नहीं पढ़ना, कोई बात नहीं। आज के दौर में अभी हाल-फिलहाल में नरेंद्र कोहली जी ने एक किताब लिखी है अभिज्ञान, पतली-सी किताब है वो जी, भी, आप उसे पढ़ लीजिए। उसमें कृष्ण और सुदामा की जो प्रसिद्ध सी कहानी होती है जिसमें वो मुट्ठी भर चावल लेकर जाता है,
उस कहानी के जरिए कर्मयोग के बारे में बताया गया है, आप उसे पढ़ लीजिए। उपन्यास की ही शक्ल में पढ़ना चाहते हैं, शरणम लिखी है नरेंद्र कोहली जी ने, आप उसे पढ़ लीजिए। अंग्रेजी में एक उपन्यास आता है बटरफ्लाइज पराठा एंड द भगवत गीता, ये उपन्यास की शक्ल में है, इसे आप अंग्रेजी में अगर पढ़ना चाहते हैं इसे पढ़ लीजिए। तो भगवत गीता एक उपन्यास की शक्ल में अगर आपको चाहिए तो वहां भी आपको उपलब्ध हो जाएगी, लेकिन कोई ना कोई बताने वाला तो चाहिए जो ये बता देगा, जी। तो हम ही सही, हम बता देते हैं। इसीलिए ये मैंने देखा है कई बार जब मैं लिख रहा था, शुरू में जब आप ट्विटर पर नहीं थे तो मैं आपकी सारी पोस्ट ट्विटर पे डाला करता था, अभी भी डली हुई हैं। भगवत गीता के बारे में, रामायण के बारे में इतना सब कुछ आपने जो लिखा था, आप आलस दिखा जाते थे, मैं आलस नहीं दिखाता था, मैं लिख देता था वहाँ पे आपके नाम के साथ। लोगों ने बहुत पसंद भी किया था उसको। उस सवाल एक जो हमेशा पूछा जाता है और आज भी पूछते हैं लोग, उस समय भी पूछते थे कि अगर उनको श्रीमद् भगवत गीता के बारे में जानना है, पढ़ना है, तो शुरुआत कहाँ से करनी होगी? उसी सवाल में एक सवाल ये होता है कि मेरा बच्चा जो है वो अभी-अभी हिंदी पढ़ना सीखा है, 10-12 साल का है, उन बच्चों के लिए कौन-सी किताब उचित रहेगी? 20-21 साल वाले 18 से लेके जो उस पीढ़ी में बढ़ रहे होते हैं आगे, नए-नए जवान हुए लोग, उनके लिए कौन-सी रहती है? और हम जैसे जो बुज़ुर्ग हो चुके हैं अब, जिन्होंने गीता आधी-अधूरी पढ़ी होगी, उनके लिए कौन-सी किताब रहेगी? इसके बारे में हम आपसे जानना चाहेंगे। देखिए, कहाँ जहाँ से तक शुरुआत करनी? बच्चों का सवाल है, तो सबसे पहले तो जो सबसे प्रसिद्ध सी चीज़ होती है कॉमिक्स। अमर जी, चित्रकथा में भगवद गीता पर एक कॉमिक्स आता है, उसे आप देख सकते हैं। तो भगवद गीता में मोटे तौर पे क्या-क्या कहा गया है, ये बच्चे को आसानी से उस कॉमिक्स को पढ़ते ही समझ में आ जाएगा। इससे आगे थोड़ा-सा बढ़ते हैं, तो स्वामी चिन्मयानंद के आश्रम से एक किताब आती है, भगवद गीता फॉर चिल्ड्रन, आप उसे देख सकते हैं। ऐसे ही एक रूपा पाई की किताब आती है, रूपा पाई की किताब अंग्रेजी और हिंदी दोनों अनुवादों में उपलब्ध है, दोनों रूपों में। पहले उन्होंने अंग्रेजी में लिखी थी भगवद गीता फॉर चिल्ड्रन, बाद में उसी किताब का हिंदी अनुवाद भी आने लगा, आप उसे देख सकते हैं। भगवद गीता फॉर चिल्ड्रन रूपा पाई की जो किताब है, इसमें एक चीज़ की आपको शिकायत हो सकती है कि इसमें पन्नों की क्वालिटी बहुत अच्छी नहीं है, मतलब थोड़े पीलापन लिए हुए पन्ने होंगे, तो उससे आपको शिकायत हो सकती है थोड़ी-सी। लेकिन जो भगवद गीता फॉर चिल्ड्रन बच्चों के लिए भगवद गीता में क्या-क्या है, ये आपको वहाँ से मिल जाएगी। अभी हाल में देखिएगा तो आपको विवेक देवरॉय ने एक किताब लिखी है भगवद गीता फॉर मिलेनियल्स। तो मिलेनियल्स अगर सही-सही शब्द के अर्थ में आप देखेंगे तो मिलेनियल्स वो लोग होते हैं जिनका जन्म 1981 से लेकर के 1996 के बीच हुआ हो। तो हम खुद भी मिलेनियल्स की पीढ़ी में आ जाते हैं। तो हम आप जैसे जो लोग हैं वो अगर पहली बार भगवद गीता के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, तो विवेक देवरॉय की किताब बहुत अच्छी हो सकती है, क्योंकि भगवद गीता ही नहीं, उन्होंने पूरी-पूरी महाभारत का भी अनुवाद किया है। क्रिटिकल एडिशन का जो सबसे अच्छा अनुवाद होता है, उसमें से एक उनका ही किया हुआ है, क्योंकि पूरी महाभारत का अनुवाद सिर्फ 6 बार हुआ है। तो उस 6 बार में से 1 बार का क्रेडिट विवेक देवरॉय जी को विवेक ही जी। जाता है। तो इसलिए अगर आप भगवद गीता फॉर मिलेनियल्स उनकी किताब पढ़ते हैं, तो भी आप बहुत आसानी से बहुत सारी चीज़ों के बारे में सीख सकते हैं। इसके जी, अलावा भी और भी बहुत सारी किताबें आती हैं जिनके जिनके ज़रिए आप सीख सकते हैं। जैसे ज्ञानेश्वरी मराठी में आती है। आप ज्ञानेश्वरी जो कि भक्ति के दर्शन के आधार पे लिखी गई है, वहाँ से पढ़ सकते हैं। सीधे-सीधे अगर आपको भगवद गीता और उसके अर्थ को समझना हो, तो जैसे भगवद गीता एज़ इट इज़ आती है, जो कि इस्कॉन वगैरह के जो प्रकाशन से आती है। इस्कॉन के प्रकाशन वाली जो है वो गौड़ीय संप्रदाय के हिसाब से लिखी गई है। तो बहुत सारी चीज़ें जो हैं उसमें भक्ति के आधार पर ही लिखी गई है, भक्ति योग पर उस पर विशेष जोर दिया गया है। ऐसे ही दूसरी किताबें होती हैं, जैसे आप अगर एक आती है गॉड टॉक्स टू अर्जुन, ये 2 वॉल्यूम में बहुत मोटी सी किताब होती है और इसे आप इस्तेमाल कर सकते हैं अगर आप ज्ञान योग ये सॉरी माफ़ कीजिएगा, राजयोग की तरफ से भगवद गीता को देखना चाहते हैं तो। अगर अद्वैत के सिद्धांतों पर देखना चाहते हैं तो बहुत आसानी से आपको गीता प्रेस की दुकानों से काफ़ी कम कीमत में आदि शंकराचार्य का भाष्य मिल जाएगा। गीता प्रेस से ही आपको स्वामी रामानंदाचार्य का भाष्य मिल जाएगा। इन दोनों भाष्यों में अंतर ये है कि स्वामी रामानंदाचार्य जो है वो विशिष्ट अद्वैत के हिसाब से लिखते हैं और श्री जो आदि शंकराचार्य जो लिखते हैं वो अद्वैत के हिसाब से लिखते हैं। तो
अद्वैत के हिसाब से ही ज़्यादातर व्याख्याएं अभी के तारीख में जो मिलती हैं वो आती हैं। जैसे अगर आप जो स्वामी विवेकानंद के हिसाब से की गई टीका टिप्पणी थी उनको देखें, या रामकृष्ण मिशन आश्रम का जो आता है उसे देखें, तो वो भी आपको अद्वैत के हिसाब से की गई व्याख्या ही मिलेगी। तो वो भी आप आसानी से देख सकते हैं। हाँ, इस सब में एक जो छोटा सा अंतर होता है वो ये है कि आप यथार्थ गीता या फिर रामकृष्ण मिशन से प्रकाशित होने वाली गीता, इन दोनों को देखेंगे तो इसमें 13वें अध्याय का जो पहला श्लोक है वो एक्स्ट्रा है। भगवत गीता हम लोग मानते हैं कि 700 श्लोकों की होती है, और जनरली सब लोग, जैसे विवेक देवरॉय का भी अनुवाद अगर आप देखेंगे तो वो 700 श्लोकों का अनुवाद आता है। आदि शंकराचार्य का भी 700 श्लोकों का अनुवाद आता है, 700 श्लोकों पर भाष्य आता है। बल्कि आदि शंकराचार्य तो पूरे पूरे 700 श्लोकों पर भी भाष्य नहीं देते, वो दूसरे अध्याय के 10वें श्लोक से शुरू ही करते हैं, तो पहले अध्याय का उन्होंने कुछ कहा ही नहीं। तो ये एक मामूली सा अंतर आता है। एक से अधिक भाष्य जब आप पढ़ रहे होंगे तो उसमें आपको नजर आ जाएगा, या मेरे जैसा कोई बता दे तो और आसानी से समझ में आ जाता है। जी। मैं आपके एक इंटरव्यू में अभी सुन रहा था, अजीत जी के साथ आप बात कर रहे थे कि आप पूरी गीता को कंठस्थ करने के प्रयास में हैं, और जब आपसे ये पूछा गया कि ऐसा क्यों करना चाह रहे हैं आप, तो आपने बड़ा एक अच्छा-सा जवाब दिया जिसको सुन के मैं चौंक भी गया कि अगर आप संन्यास आश्रम की तरफ जा रहे हैं और आप संन्यास लेना चाहते हैं, तो आपसे कहा जाता है कि कम से कम आपको 1000 श्लोक याद होने चाहिए। तो उसमें से 700 आप गीता के करना चाहते हैं। तो ये संन्यास लेने का विचार अब ये कहाँ से आया आपको, और क्या आप ऐसा करने के वाक़ई में इसी प्रयास में आप याद कर रहे हैं, या ये केवल नहीं, एक मज़ाक था? ऐसा नहीं है कि कल हम संन्यास लेने जा रहे हैं, लेकिन जो आश्रमों की गिनती गिनाई जाती है उसमें से अंतिम वाला संन्यास होता है। तो कभी बुढ़ापे में अगर मेरा इरादा हुआ जी, संन्यास लेने का, तो बुढ़ापे में हम याद करना शुरू करेंगे और फिर मुझे याद हो जाएगी, ऐसी उम्मीद करना बेवकूफ़ी होगी। और हिंदुओं में जो 4 पुरुषार्थ जी, गिनाए जाते हैं उसमें धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष कहा जाता है। तो धर्म सबसे पहले आता है, ऐसा नहीं है कि वो अर्थ और काम के बाद आता है। तो पहले धर्म होगा जी, और उसके बाद ही बाकी चीज़ें होंगी, इसीलिए पहले से ही शुरू करना चाहिए तैयारी करना या पढ़ाई करना। क्योंकि अगर सही धर्म के आधार पे नहीं होगा तो आपका जो अर्थ का उपार्जन हुआ रहेगा वो ऐसे तरीकों से हुआ रहेगा जो कि बहुत ज़्यादा सही नहीं थे। जी, गलत है। तो एथिकल जी, और उसकी आपका फिर पैसे कमाने का तरीका या फिर बाकी सारी चीज़ों को इकट्ठा करने का तरीका जो था वो एथिकल भी रहे, इसलिए पहले धर्म की बात हो जाए। इस वजह से याद करने की कोशिश, और याद करने की कोशिश एक और वजह से भी होती है। अहंकार हर एक व्यक्ति से छूटा हुआ हो ऐसा तो बिल्कुल नहीं होता। तो मुझे भी बड़ा अच्छा हुँ, लगता है जब लोग बहुत तारीफ करते हैं, कह रहे यार पूरी-पूरी भगवत गीता याद है, आजकल के ज़माने में, वो भी बाकी काम करते हुए। बड़ी अजीब बात है। एक और आखिरी रीज़न ये भी था कि पिछले जब अपना एमबीए कंप्लीट कर लिया था उसके बाद मैंने संस्कृत में एडमिशन लिया। तो अब संस्कृत जी, पढ़ते-पढ़ते मुझे 14 साल करीब-करीब हो चुके हैं। तो जब 14 साल हो चुके हैं तो कई श्लोक ऐसे हैं जो कि ऐसे ही याद हैं। तो बकायदा कोशिश करके पूरे के पूरे 700 श्लोक और सही क्रम में याद कर लिए जाएँ। इसमें मुझे बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती, थोड़ी-सी ही मेहनत करनी पड़ती है। मतलब 80% मेहनत तो मैंने पहले ही कर ली है, अब 20% जो बचा है उसके लिए क्यों छोड़ दें? तो इस वजह से 700 बिल्कुल। श्लोक याद कर लेने के प्लान में। एक बहुत अच्छा मेरे ख़्याल से उदाहरण आपने पेश किया है कि अ, आप सांसारिक जीवन में अपना समय गुज़ारते हुए, सांसारिक जीवन व्यतीत करते हुए भी आप इन सब कामों में के लिए समय निकाल सकते हैं, क्योंकि आजकल सबसे ज़्यादा परेशानी लोगों को शिकायत ये जो रहती है कि समय नहीं है उनके पास। बट आपने एक ऐसा उदाहरण पेश किया है कि अगर आप चाहें, ये आपकी चाह के ऊपर है, तो आप वो प्राप्त कर सकते हैं। मैं चाहूँगा कि गीतायन के बारे में मैं बहुत ज़्यादा इस मैं बात नहीं करूँगा, चाहूँगा कि जो हमारे दर्शक सुन रहे हैं, उनसे निवेदन करूँगा कि वो जाके इसको खरीदें, पढ़ें, खरीद कर केवल रख नहीं लें, पढ़ें। और मुझे पूरा विश्वास है, क्योंकि मैं उसको कई बार पढ़ चुका हूँ, मुस्कुराया भी हूँ, पढ़ के चौंका भी हूँ, और मैंने बहुत लोगों को कहा है कि आप इसका लोगों को कुछ लोगों को आदत होती है कि वो पहले अंत पढ़ लेते हैं किसी भी कहानी का। मेरा उनसे निवेदन है कि आप इस कोई भी कहानी पढ़ें तो आप शुरू से पढ़ना शुरू करें, और मेरा ये आपको दावा है कि आप जब अंत में पहुँचेंगे उस किताब की किसी भी कहानी पर, तो आप चौंक जाएँगे। तो ये मेरा सबसे निवेदन है कि आप गीतायान को अवश्य खरीदें और इस कार्य को आगे बढ़ाने में सहयोग करें। आनंद जी, कोशिश की थी मैं कि ज़्यादातर आपके जीवन से जुड़ी बातों की चर्चा कर सकूँ।
कुछ ऐसा जो है जो मैं आपसे नहीं पूछ पाया हूँ क्योंकि समय की एक लिमिट होती है कि हम लोग 30-40 मिनट में ही अपनी वार्तालाप खत्म करना चाहते हैं। वो बात अलग है कि हम लोग जब फ़ोन पर बात करते हैं तो 1-1 घंटा कहाँ निकल जाता है वो समझ में नहीं आता। कुछ ऐसा है जो आप कहना चाहेंगे हमारे दर्शकों के लिए, आपके पाठकों के लिए इस इंटरव्यू के अंत में? उसके बाद अब हम इसको समाप्त करेंगे। जी। कुछ विशेष कहने के लिए रह नहीं जाता। जहाँ तक देखिए लोगों का अपना-अपना कम्युनिकेशन का तरीका होता है। कुछ लोग लिखने में अगर बहुत अच्छे होते हैं, तो बोलने में भी उतने ही अच्छे हों, ये ज़रूरी नहीं होता। तो अगर आप लिखा हुआ देखेंगे तो मेरा लिखा हुआ ज़्यादा बेहतर होता है। बोलना उतना बेहतर होता है या नहीं होता है, ये दावे से नहीं कहा जा सकता। ये लोगों को डिसाइड करने देते हैं। तो लिखा हुआ आप पढ़ लें, वो ज़्यादा अच्छा है, बजाए इसके कि आप मेरे मुँह से बोलकर सुनना चाहें। जहाँ तक किसी चीज़ों किन्हीं भी चीज़ों को भगवद गीता से रिलेट करने का सवाल है, ज़्यादातर फ़िल्मों की कहानियों में और ज़्यादातर घटनाओं में आप भगवद गीता के श्लोकों की पुनरावृत्ति होती हुई देख सकते हैं। तो कोशिश कीजिए, एक बार अगर आप पढ़ लेंगे, अपने पास जैसे जो हम एक और आसान सा तरीका बताते हैं भगवद गीता को पढ़ने का, वो ये होता है कि आप एक भगवद गीता की प्रति ले आएँ और अपने आस-पास कहीं ऐसी जगह रखें जहाँ वो आसानी से नज़र आती हो। बजाय इसके कि उसको कहीं पूजा घर में या किसी अलमारी में बंद करके आप अगरबत्ती दिखाएँ, आप उसे सामने की किसी जगह पे रखें और आस-पास से गुज़रते वक़्त उसके साथ ही एक पेंसिल रख लें ताकि जो भी श्लोक आपने पढ़ा, 1 या 2 श्लोक पढ़िए एक बार में, रैंडमली कोई भी पन्ना पलटाइए और उससे 1 या 2 श्लोक पढ़िए, टिक मार्क कीजिए, छोड़ दीजिए। श्लोक और उसका अर्थ जब आपने एक बार पढ़ लिया तो आपको अपने आप थोड़े दिन में दिखने लगेगा कि ये जो पहले मैंने पढ़ रखा था, इस घटना को मैं अपने सामने होता हुआ आज देख आया हूँ। तो फिर आप वापस आएँगे और उस श्लोक को दोबारा ढूँढेंगे और उस दो श्लोक के अर्थ को दोबारा देखेंगे। इस तरह जब आप प्रैक्टिकली एक बार देख चुके होंगे उस श्लोक को होते हुए, तो आपको याद भी ज़्यादा आसानी से होगी और आप 1-2 श्लोक करते-करते पूरे साल में उसे पूरा पढ़ भी लेंगे। जबरन अपने ऊपर ये प्रयास डालना कि भई ये काम है और इसे काम की तरह करना है, इसकी बजाय आप अगर इसे इस तरीके से पढ़ें तो ज़्यादा आसानी से ये कंप्लीट हो सकता है। तो फिलहाल के लिए बस कहने के लिए इतना ही था। तो जी, अभी आनंद जी फिलहाल के लिए का यहीं इजाज़त लें। आभार। जी, आपका बेहद आभार हमको समय देने के लिए और हम उसके बारे में फिर दोबारा से चर्चा करेंगे। वो मेरे दिमाग में रह गई है बात कि कैसे रोज़ 2 श्लोक का अर्थ बताया जाए, उसके बारे में हम किसी और दिन चर्चा करेंगे। एक बार फिर से आपका आभार। आपको बहुत-बहुत शुभकामनाएँ इस किताब के लिए। मैं चाहता हूँ कि इसका दूसरा, तीसरा, चौथा संस्करण आए, आता रहे, बराबर आपको फुर्सत ना मिले इसके बारे में और अगले संस्करण में मैं चाहूँगा कि आप 1-2 कहानियाँ उसमें और जोड़ के प्रकाशित करें। धन्यवाद ए आपका। जी, जहाँ तक 1-2 श्लोक और जोड़ने की बात आपने कही इसमें हम बताते चलें कि करीबन 5-7 हज़ार शब्द तो और मेरे पास तैयार हैं ही। अगले साल हो जी, सकता है मुझे इसका अगला भाग लाना पड़े। जी, तो फिलहाल बहुत-बहुत इतना ही। जी, जी, नमस्कार। नमस्कार।